नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है सूर्य पर्वत पर फिश साइन, मत्स्य रेखा, मछली का निशान। इस बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारी हथेली में मछली का चिन्ह एक बहुत शुभ चिन्ह है, लेकिन आजकल अनेक दोस्तों ने इसको इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है कि लगता है कि ये हस्तरेखा विज्ञान न होकर कोई मत्स्य रेखा विज्ञान है। तो इस बारे में कुछ भ्रांतियाँ दूर करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में सूर्य पर्वत पर मत्स्य या मछली का चिन्ह कैसा होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारी अपोलो फिंगर और इसके नीचे ये हमारा सूर्य पर्वत। सबसे पहली बात कि हमारा सूर्य पर्वत डिप्रेस्ड, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही इसको अति विकसित होना चाहिए, ओवर डेवलप्ड। इसको वेल डेवलप्ड होना चाहिए। यदि वेल डेवलप्ड है तो कोई छोटा सा शुभ चिन्ह चमत्कार कर सकता है, लेकिन यदि अति विकसित है या डिप्रेस्ड है तो शुभ चिन्ह भी कुछ खास चमत्कार नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये पर्वत विकसित है, वेल डेवलप्ड, तो यहाँ पर अगर एक रेखा मात्र हो, केवल एक रेखा, छोटी सी रेखा, तो वो भी कमाल कर सकती है। या पर्वत विकसित हो और कोई रेखा नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ, कोई रेखा नहीं, लेकिन पर्वत डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड, ये तो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो ये सूर्य पर्वत है, ये किस बात का प्रतीक है? सफलता का, संपन्नता का, मान सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति के बारे में बताता है ये। तो कई बार मैंने देखा है कि पर्वत, मान लो सूर्य पर्वत है, ये विकसित है, वेल डेवलप्ड, और यहाँ पर कोई निशान नहीं है, कोई रेखा है ही नहीं, तो मैं मानता हूँ ये तो बहुत ही अच्छा है। उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ हमारे क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली जी को। उनका जो सूर्य पर्वत है वो विकसित है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रेखा नहीं है। तो क्या विराट कोहली के पास प्रसिद्धि नहीं है, सफलता नहीं है, मान सम्मान नहीं है? सब कुछ है उसके पास। गड़बड़ क्या होती है कि यदि रेखा होती है, चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे उसके ऊपर कितना एक शुभ निशान हो, लेकिन अगर डिप्रेस्ड हुआ तो जो चिन्ह है, जो रेखा है, उसके गुणों में कमी आ जाएगी। यदि वहाँ कोई दोष है और रेखा है या चिन्ह है तो दोष होना स्वाभाविक सा हो जाता है। तो ऐसे में तो ये बहुत गड़बड़ हो गई। तो बेहतर है कि रेखा हो ही नहीं। ऐसे विराट कोहली के मामले में है। आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक है फिश साइन ऑन सन माउंट। तो देखिए, हमारे पहले समझते हैं कि मछली का निशान क्या होता है। बहुत लोगों को गलतफहमी है, वो आइलैंड द्वीप को ही फिश साइन प्रूव कर देते हैं।
समझो पहले। देखिए, ये हमारा द्वीप का निशान, आइलैंड, अच्छा नहीं होता, जहाँ भी होता है अच्छा नहीं होता। और इसमें और फिश साइन में बहुत कम अंतर होता है। देखिए, ये इसका मुंह है, मान लीजिए ये ऐसे चली रेखा और ऐसे घूमते हुए ऐसे निकल गई, ये फिश साइन हुआ, मत्स्य रेखा। अच्छा हो, दोनों तरफ मुंह बन जाए, मान लो ऐसे निकला और ये ऐसे निकल गया, यहाँ पर भी दो मुंह बन गए ये, और यहाँ भी दो टेल बन गई, ये और अच्छा। लेकिन जो ये फिश साइन है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ हैं वहाँ पर एक नाम और उसका उल्लेख हुआ है, वो है मगर का निशान। वो क्या है? कुछ नहीं, बस जो हमारी मछली है का चिन्ह है, मछली है, वो थोड़ी आकार में बड़ी हो गई, आकार में थोड़ी बड़ी हो गई। अब ये हो गया मगर का निशान। यह मछली से 100 गुण ज्यादा असर करता है और वास्तव में सूर्य पर्वत पर है। सूर्य पर्वत किस चीज का प्रतीक है? पहला, प्रसिद्धि, सफलता, यश, संपत्ति, और भी चीजें हैं। जैसे स्वास्थ्य को भी हम कई बार हम अपनी सूर्य रेखा से ही देखते हैं, कई बार हम पद, कितना ऊंचा पद हासिल किया, ये भी हम इससे ही देखते हैं, और संपत्ति को भी इससे देखते हैं। कई चीजें देखी जाती हैं यहाँ से। तो यहाँ पर विकसित पर्वत है और वहां पर कोई द्वीप ना हो, कोई मछली का निशान बना हो, और मछली भी और खास बात, और यदि मछली का निशान बना है, मान लो इस तरह से, यही मान लेता हूं, चलो मछली का निशान है, यहां से कट लग गया इसमें, ये अगर यहां पर दो विंग्स बने हुए हैं, ये अति उत्तम निशान। और हमारी हथेली में सन माउंट पर कोई फिश साइन है, कोई क्रोकोडाइल मगर का निशान है, अति उत्तम। लेकिन सूर्य पर्वत का विकसित होना बहुत जरूरी। अगर सूर्य पर्वत विकसित नहीं है तो कोई भी शुभ चिन्ह, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो फिश हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, कोई भी साइन हो, वो उतना प्रभाव नहीं डालेगा आपकी जिंदगी पर, जितना कि एक अच्छे सूर्य पर्वत पर, सुविकसित सूर्य पर्वत पर यदि कोई निशान बनता है तो फिर आपके वारे न्यारे, आपको सफलता मिलेगी, आपको यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब लग्जरीज आपके पास होंगी। बस ये जो चिन्ह है आपके सूर्य पर्वत पर, वो दूषित ना हो। दूषित से मेरा मतलब है कि कहीं से कटा ना हो। होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा सूर्य पर्वत विकसित तो है, मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको कि अति विकसित और अधिक दबाव होने की वजह से यदि वहां पर कोई शुभ चिन्ह भी है तो वो उतने प्रभावशाली नहीं होते। केवल विकसित पर्वत पर ही ये बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे कोई निशान ना होकर बस एक छोटी सी रेखा है, ये भी कमाल कर देगी।
ये ना होकर यहाँ पर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यही कमाल कर देगा। कोई स्क्वायर है वही कमाल कर देगा। स्टार है तो वो तो इंटरनेशनल फेम देगा आपको, लेकिन दूषित ना हो। मान लीजिए ये फिश साइन है हमारे यहाँ पर, और फिश साइन की खास पहचान होती है, यदि सूर्य, पहले बनाता हूँ आपको मैं, कि मान लो ये हमारी फिश साइन बन गई, ये तो पहले तो गौर से इसको निर्धारित कीजिए, ये फिश साइन है या कोई आइलैंड है। अगर फिश साइन है, अब देखिए गौर से, पर्वत विकसित है, तो अब गौर कीजिए यहाँ कोई खराब रेखाएं तो नहीं हैं, कोई कट लगा हो, कोई रेखा फेड हो गई हो, कहीं से ये चिन्ह दूषित तो नहीं हो रहा है। दूषित नहीं है तो यह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको यह क्या क्या दे सकता है। सफलता, अति उत्तम सफलता, मान सम्मान, अति उत्तम मान सम्मान, संपत्ति, अति उत्तम संपत्ति। चाहे आदमी छोटे घर में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, गरीब घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, वो सफलता के झंडे गाड़ देगा पूरे संसार में। लेकिन दूषित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ कोई ऐसे साइन लगा, कट हल्का सा, गलत। मान लो यहां से कोई कट लगा हुआ है, इधर से हल्का सा कट, यहां पर दूषित। जहां जहां पर भी ये कट का निशान आएगा, कट की रेखा बनेगी, उसका मतलब हुआ सफलता। अब वहां पर ये चिन्ह उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा जितना देना चाहिए, क्योंकि हमारा फिश साइन यहाँ पर दूषित हो गया है। और एक खास बात कि सूर्य पर्वत पर मत्स्य साइन का होना बहुत बहुत शुभ, लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त है कि ये आदमी से संघर्ष तो करवाएगा, मेहनत तो पक्का करवाएगा। और मेहनत भी कितनी कि आपके शरीर से खूब पसीना बहे। पसीना कब बहेगा? जब आपका शरीर गर्म होगा। और सूर्य किस चीज का प्रतीक है? गर्मी का, ऊर्जा का। तो जब आपके शरीर की ऊर्जा और सूर्य पर्वत की ऊर्जा आसपास आएंगी तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे, कोई भी रेखा है, कोई भी शुभ चिन्ह है सूर्य पर्वत पर, विकसित पर्वत पर, वो अपना प्रभाव नहीं कर पाएगा। इतना देना चाहिए। तो यदि आपके हाथ में विकसित पर्वत है और वहाँ पर मत्स्य रेखा है, तो बस पसीना बहाना शुरू कर दो। ये जो पसीना बहाएंगे आप, जिम जाइए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शारीरिक श्रम तो करना पड़ेगा। उतना श्रम इसमें खूब पसीना बहे। और फिर देखिए चमत्कार, सूर्य पर्वत पर फॉल्टलेस अगर मत्स्य रेखा है तो आपके जीवन में अति सफलता देगी, बहुत कीर्ति देगी आपको, इंटरनेशनल फेम, और साथ में ह्यूज वेल्थ, luxuries, properties, everything will be there. Once you start sweating, you can't imagine how far you will go. In sense of success, in sense of higher post, in sense of education, in sense of health, in sense of wealth, in every way, your life will become just like divine, like a miracle. I hope सबको समझ आया होगा। फिर याद दिलाता हूं कि सूर्य पर्वत अति विकसित ना हो,
दबा हुआ ना हो, सुविकसित हो, वेल डेवलप्ड हो, और उस पर जो मत्स्य का चिन्ह बने वो भी फॉल्टलेस हो, कहीं से दोष ना हो, कोई रेखा फेडेड ना हो, कहीं से कटी ना हो, और संपूर्ण अच्छा बना हुआ हो। जितना बड़ा आपका फिश साइन मतलब क्रोकोडाइल, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली। तो लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम किसी और ग्रह पर, किसी और पर्वत पर इस फिश साइन के बारे में बात करेंगे कि वहाँ यह कैसा फल देता है। अगली वीडियो तक बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।